चेयरमैन एचईसी के जो खिलाफ है इंक्वायरी में जो है चरबासाजी साबित होने के बावजूद ताहाल कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई अमल में ना आ सकी है और बड़ी पोजीशन पर मुतनाज़ शख्सियत की मौजूदगी जो है वजारत तालीम की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो छोड़ रही है। मुल्क में आला तालीम के जिम्मेदार जो इदारा है हायर एजुकेशन की साख भी दाव पर लग चुकी है। एचईसी के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद पर साल 2018 में चरबासाजी का इल्ज़ाम लगा था उन पर। इंक्वायरी में साबित भी हुआ था कि डॉक्टर मुख्तार अहमद की सीवी में दर्ज 2 तसनीफ जो हैं वो चरबा हैं। इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि मुताल्लिका सॉफ्टवेयर ने एक किताब में 99% और दूसरी तसनीफ में 95% जो है वो चरबासाजी की निशानदेही की, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत भी डॉक्टर मुख्तार अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। मौजूदा दौरे हुकूमत में डॉक्टर मुख्तार अहमद को न सिर्फ एक बार फिर एचईसी की चेयरमैनशिप सौंपी गई है, बल्कि ताहाल इनके खिलाफ चरबासाजी साबित होने के बावजूद किसी भी कार्रवाई से ग्रेज किया जा रहा है। बिल्कुल जी, इस हवाले से चेयरमैनशिप के साबका जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर ताहिर रशीद की जानिब से भी वज़ीर आज़म को इस हवाले से मुरासला लिखा गया है, लेकिन अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इस पर मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एबीएन न्यूज़ के जो है सीनियर रिपोर्टर मौजूद है नजीम चौधरी। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। सर, ये एहसन इकबाल साहब के बड़े अजीज़ लगते हैं, मेरे दोस्त हैं, कोई बड़े। देखें, जिस तरह आपने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि 2018 में ये सामने आया था और ये हमने उस वक्त भी रोज़नामा औसाफ में ये खबर दी थी कि इनके खिलाफ जी 2018 में जी कि इनके खिलाफ ये चरबासाजी जो है वो साबित हो चुकी है। इनकी 2 तसनीफ़ हैं जो उन्होंने पीएचडी के लिए दी हैं और उन दोनों में एक में 99% और दूसरी में 95% चरबासाजी साबित हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में ना आई। और उस दौरान भी, चूंकि उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी और उस वक्त उनके खिलाफ एक और इंक्वायरी हुई जिसमें ये साबित हो गया कि वो ज़ाती इस्तेमाल में इदारे की 8 गाड़ियाँ रखे हुए हैं और वो भी इंक्वायरी हुई और उसमें भी वो चीज़ें साबित हो गई, लेकिन उस वक्त तक किसी किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाई न हुई और वो अपना अहदा पूरा कर गए। उसके बाद दूसरी हुकूमत आई और दूसरी हुकूमत ने डॉक्टर तारक बनोरी जो हैं वो उनको मेरिट पर लाया गया, वो इसके चेयरमैन बने। उनके दौर में भी हमने ये मसला उजागर किया और उनको कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चरबासाजी हुई है तो इनके खिलाफ जिस तरह बाकी लोगों को आप ब्लैक लिस्ट करते हैं तो इनको भी कम अज़ कम इतनी सज़ा तो ज़रूर होनी चाहिए कि ये अपने डॉक्टर ना लिखें अपने नाम के साथ, क्योंकि जिस पीएचडी में 2 तसनीफ़ उन्होंने दी हैं उसमें चरबासाजी साबित हो चुकी है, लेकिन उस वक्त भी कुछ ना हुआ। ठीक है। और ऊपर से दूसरा दौर हुकूमत अब ये आ गया और इसमें चूँकि ये हमारे ज़राए कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब के बहुत करीबी साथी हैं ये, तो उन्होंने साबका जो डॉक्टर तारक बनोरी थे उनको हटाने के लिए एचईसी के कवानीन में तब्दीली की गई। क्या बात है, क्या बात है। इनको लाने के लिए उसके बुनियादी जो रूल्स हैं उसमें तब्दीली करते हुए, उसमें आइन में तब्दीली करके इनको दोबारा लाया गया और जो इश्तार दिया गया जी मुख्तार साहब, और जो इश्तार दिया गया चेयरमैन एचईसी के लिए सीवी मांगे गए, उसमें सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया गया। हालांकि सिलेक्शन तो इनकी पहले से ही हो चुकी है, लेकिन देखिए एक प्रोसेस आपने पूरा करना होता है, पेपरा रूल्स का एक प्रोसेस है, तो वो आपने कम अज़ कम इश्तार के 15 दिन टाइम देना होता है, उसके अंदर लोग अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं, लेकिन उसको भी वायलेट किया गया और 4 दिन का सिर्फ वक्त दिया गया, जिसमें ज़ाहिर है कोई भी उम्मीदवार अपनी तैयारी नहीं कर सकता, तो इनको दोबारा चेयरमैन एचईसी बना दिया गया। जी सर, जब 38 से 37 रुपीज़ तालीम के लिए रखे जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे ही लोग मुसल्लत भी किए जाएंगे। देखें, इस असल मसला ये नहीं, असल मसला ये है कि जो वज़ीर तालीम है राना तनवीर साहब, वो बिल्कुल इस सिस्टम से आउट हैं। यहाँ पूरा निज़ाम जो है वो जिस भी मिनिस्ट्री में चले जाएं उसको एहसन इकबाल साहब ही चला रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग डिवीज़न उन्होंने पैसा देना भी है और हिसाब लेना है, तो चूँकि वो जो चीज़ें वो कहेंगे वही होंगी। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि चूँकि एहसन इकबाल साहब का एक करीबी अजीज़ है, नारोवाल में वो एक स्टेडियम तामीर हो रहा था, डॉक्टर तारक बनोरी के दौर में उनके लाखों रुपए के बिल्स रुके हुए थे जो एचईसी ने देने थे, तो चूँकि वो नहीं दिए गए, अब इनको लाना वो बहुत ज़रूरी था।
तो आप जरा ही कहते हैं कि बिल्स बिल जो भी हैं क्लियर हो उनकी चुके अदायगी हैं। नदीम हो साहब, जाएगी। एक थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ज़रा करूं कि क्या चेयरमैन HEC को किसी ताकतवर शख्स के पुरजोर इसरार पर तैनात किया गया था? देखिए वो जाहिर है, आप देख लें कि जिस तरह ताकतवर तरीन शख्सियत इस वक्त एहसन इकबाल ही हैं जो उनके पीछे है। अभी 10 मई का एक अहम वाक़या आपको आपने तकरीबन ABN न्यूज़ ने ब्रेकिंग चलाई थी उस पर कि 10 मई को माजूर बच्चों को पूरे मुल्क से बुलाया गया जी, जी, जिनको बिल्कुल, व्हील चेयर्स बिल्कुल। देनी थी, और पूरा दिन उनको इंतज़ार करवाया गया। 1 बजे एहसन इकबाल साहब जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो आए, और बच्चे धूप में बैठे हुए हैं पूरे दिन से, और एहसन इकबाल साहब सीधे HEC चेयरमैन के कमरे में गए और कहा कि मुझे पहले खाना दें। उन्होंने खुद खाना खाया और 2 बजे जाके उन्होंने तकरीब में बच्चों को व्हील चेयर्स तकसीम की। तो ये वो सिस्टम है जो ये खुद तो बड़े दावे करते हैं कि देखें जी हम तो इस पूरे सिस्टम में बड़ी शफाफियत लाना चाहते हैं, तो लेकिन एक माजूर बच्चों को 10 मई के दिन पूरा दिन धूप में बैठाए रखा गया, भूखा और प्यासा, और उनको वहाँ से उठने नहीं दिया गया कि चूँकि मेहमान ख़ुसूसी आ रहे हैं आप यहाँ से हिल नहीं सकते। और मेहमान ख़ुसूसी साहब सीधे HEC चेयरमैन के कमरे में गए, खाना खाया और उसके बाद आए। और यही जो मेहमान खसूसी हैं जिन्होंने माजूर बच्चों में ये जो व्हील चेयर्स तकसीम करनी थी, वो सुबह मेरे ख्याल से 7 या 8 बजे की वहाँ जी पे बिल्कुल 8 बजे ग्राउंड पे बच्चों को बुला लिया गया था। 8 बजे से लेके सीट्स पर 2 बैठ बजे गए थे। तक सीट्स पे माजूर बच्चे हैं, ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं, माजूर बच्चों को वेट करवाया गया। और चरबा साजी में आपको थोड़ा सा आसानी बताता हूँ, चरबा साजी जो जो नाजरीन है उनकी आसानी के लिए इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। प्लेजरिज्म वो है कि जब आप अपनी रिसर्च या कोई थीसिस लिखते हैं तो वो जो मवाद होता है उसके अंदर जो आपकी रिसर्च होती है वो कॉपीड होती है, वो आपकी अपनी नहीं होती, आपने कहीं से कॉपी की होती है। तो ये जो डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हैं HEC के, इन्होंने 2 ऐसी जो है किताबें लिखी जिसमें एक पे 99% प्लेजरिज्म साबित हुआ है और दूसरी में 95% प्लेजरिज्म साबित हुआ है। और ये HEC के चेयरमैन हैं जिनको तैनात करवाया गया है एहसन इकबाल साहब ने, जी, जी। जो कि उनकी जिनकी सिफारिश पर। इंसानियत की मिसाल इतनी खूबसूरत है कि माजूर बच्चों को 6-7 घंटे धूप में बिठा के इंतजार करवाया है माजूर बच्चों को। अच्छा, क्या इस बात है? हवाले से में हमने DG जो मीडिया हैं HEC की उनसे रब्ता किया है कि ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ होना ज़रूरी होता है। हमने उनसे रब्ता किया लेकिन कोई भी इस पे मौक़िफ़ नहीं देता। हालांकि अब भी अगर वो आना चाहें तो आपकी तरफ से ज़रूर ऑफर जानी चाहिए कि DG मीडिया ज़रूर आएँ और इन सवालों का जवाब दें। बिल्कुल, हम अभी रिक्वेस्ट कर देते हैं, एहसन इकबाल साहब से रिक्वेस्ट कर देते हैं, DG मीडिया HEC से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक केस आया हमारे सामने और हम आपको फुल अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये साइड खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे आएँ बैठें और इनके जो हैं आप जवाब दें, आवाम के सामने जवाब दीजिएगा।